एवरीवन, आई होप यू आर गाइज आर डूइंग वेल। सो स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे। मेरा नाम है वैशाली एंड फ्रेंड्स, दिस इज अ पिक कार्ड रीडिंग कि जुलाई के मंथ में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं करियर को लेके, लव को लेके, और साथ ही साथ यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, वो सब कुछ भी आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो एज यूजुअल आपको यहाँ पर 3 अलग अलग कार्ड्स दिख रहे हैं। ये है पहला कार्ड रन विद वुल्व्स, ये है सेकेंड कार्ड साइट ऑफ आउल, और ये है थर्ड कार्ड मेडिसिन विमेन। आप इन तीनों में से कोई भी कार्ड पिक कर सकते हैं। इनके टाइम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हाय एवरीवन, तो जिन भी लोगों ने रन विद वुल्व्स का कार्ड यहाँ पर चूज किया है, तो बेसिकली दिस कार्ड इज टेलिंग मी दैट समवेयर यहाँ पे लाइफ में जो मुझे दिख रहा है एक बहुत डिफरेंट मैसेज आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि शायद जो आपके आसपास लोग हैं, क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी पर्सन है यहाँ पर जहाँ से आपको या तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ओके, इस बारे में यहाँ कार्ड जो है मुझे दिखा रहा है दैट समवेयर अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी अपनी इमोशनल नीड्स क्या है लाइफ के अंदर। ये जुलाई का मंथ इस चीज़ पे बहुत डिपेंड करेगा कि आपकी अपनी इमोशनल नीड्स क्या है। ये आपको इस मंथ एक एक मेजर थीम रहेगी इस मंथ की, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शायद कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है दैट दे आर अलोन और दे आर लोनली और सब कुछ उन्हें खुद से करना पड़ रहा है। बिकॉज मुझे यहाँ पे वुल्फ का कार्ड दिखाई दे रहा है, वुल्फ की पिक्चर, एंड वुल्फ फॉर मी इज टॉकिंग अबाउट समवन हु इज अलोन, कोई अकेला है बट एट द सेम टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है। एंड हो सकता है कि आप लोग नाइट आउल्स भी हो, कि आप लोग रात को बहुत देर तक जगते हो। नॉट फॉर एवरीवन बट कुछ लोग के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है। बिकॉज आई एम सीइंग कि आप में से कुछ लोग ना अपनी स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जो आपको बहुत गाइडेंस दे रही है। तो वो जो गाइडेंस है कुछ लोगों को रात के टाइम पे मिल सकती है। रात को आप सोच विचार कर रहे हैं उसके थ्रू, या फिर कॉन्टम्पलेशन के थ्रू, कि आप बहुत कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, ड्रीम्स के थ्रू भी मिल सकती है। वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड उसके अलावा आई एम सीइंग दिस थिंग दैट यहाँ पे नंबर 24 लिखा है, बट मेरा इसको 6 करके पढ़ने का मन नहीं कर रहा। आई एम जस्ट फीलिंग विद दिस 2 ओवर हेयर इसकी यूनिवर्स इस मंथ आपको लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करना सिखाएंगे। बिकॉज हो सकता है कि इस टाइम आपकी लाइफ जो है काफ़ी अनबैलेंस ही चल रही है, किसी भी चीज़ को के हो सकती है, करियर को लेके, लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके। और साथ ही साथ यहाँ पे नंबर 4 है जो मुझे दिखा रहा है स्टेबिलिटी, कि आपकी लाइफ में एक तरीके से स्टेबिलिटी आएगी। और इस मंथ आप बहुत ज़्यादा अपने स्पिरिट के साथ कनेक्टेड फील कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको अपनी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग लगेगी इस मंथ के अंदर, जो मुझे इस कार्ड से फीलिंग आ रही है। क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुत विविड ड्रीम्स भी आए, ड्रीम्स में भी आपको बहुत कुछ पता चल सकता है अपनी लाइफ को लेके। बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रीमी वाली एक वाइब दिखाई दे रही है जो इस कार्ड के थ्रू आ रही है। और इस कार्ड के थ्रू मुझे ये भी फील हो रहा है कि कोई एंसेस्टर है, कोई पूर्वज है, वो आपकी स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, जो आपको इस मंथ काफ़ी ज़्यादा गाइड करने वाले हैं। दिस इज़ रियली वंडरफुल। ओके, सो लेट मी सी मोर अबाउट इट कि और क्या आने वाला है जुलाई मंथ में आप लोगों की लाइफ में। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 1। जुलाई के मंथ में स्पिरिट गाइड्स क्या आने वाला है इनकी लाइफ के अंदर, ओवरऑल क्या आने वाला है स्पिरिट गाइड्स। वी हैव द कार्ड ऑफ मरकरी। ओके, दैट्स स्ट्रॉन्ग। एरीज, नाइस। ओके, सो विद दिस कार्ड ऑफ मरकरी और साथ ही साथ यहाँ पे एरीज का जो कार्ड आया है। ओके या सो आई एम रियली सॉरी, मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी। तो येस, आई एम सीइंग ओवर हेयर विद मरकरी इन एरीज दैट इस मंथ आप फील कर सकते हैं कि आपको बहुत सारे आइडियाज़ जो है वो इस मंथ आ सकते हैं। एक इनोवेटिव थिंकिंग दिख रही है मुझे विद मरकरी एंड एरीज। लेकिन हाँ, यहाँ पर देखो एक चीज़ भी हो सकती है, जो पहले अच्छी चीज़ें पहले वो बता देते हैं, जिन चीज़ों पर वर्क करना है फिर मैं आपको वो बताऊँगी। जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी असर्टिव फील करेंगे, कॉन्फिडेंट लेके, अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि मुझे ये चीज़ करनी है। आप अपनी बातें लोगों को बोलोगे, एक्सप्रेस करोगे कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ में। एंड समवेयर आप अपना स्टैंड भी लेने वाले हो इस मंथ के अंदर। एंड जैसे कभी कभी होता है ना कि हम अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, अपने आप को दूसरों की नज़रों से देखने लग जाते हैं, बट नहीं, इस मंथ आप कहीं ना कहीं अपने अंदर वो एक पावर, वो स्ट्रेंथ महसूस करने वाले हो, जो मुझे इन कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है विद मरकरी इन एरीज। बट येस, मरकरी इन एरीज के थोड़े से ड्रॉबैक ये होते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आए
तो अगर आप किसी को कुछ भी बोलते हैं तो थोड़ा सा आपको ये भी माइंड में रखना है कि सामने वाले को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी ना लग जाए। हाँ, आपको अपनी साइड लेनी है, अपने आप के लिए स्टैंड लेना है, बट ऐसा भी कुछ नहीं कहना कि सामने वाले को बहुत बुरा लग जाए या आप उनको इंसल्ट कर रहे हैं या उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपकी एनर्जी इस मंथ काफ़ी हाई रह सकती है। एंड मर्करी टॉक्स अबाउट योर माइंड, तो माइंड ना आपको बहुत जल्दी जल्दी चलेगा। आपको बहुत सारे आइडियाज़ फील होंगे, बट उस आइडियाज़ को ग्राउंड करने की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये एक फायरी एनर्जी है। ग्राउंडेड एनर्जी होना भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज आइडियाज़ बहुत सारे आएंगे, आपका मना करेगा कि आप ये भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ भी आराम से भी सोचना है कि क्या चीज़ ठीक रहेगी। वो वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए और कार्ड्स के थ्रू देखते हैं व्हाट एल्स वी कैन सी। लेट्स स्टार्ट विद योर करियर फर्स्ट, उसके बाद लव लाइफ देखेंगे और साथ ही साथ गाइडेंस। स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 1 की जुलाई में क्या आने वाला है इन द करियर, इनके करियर में क्या आने वाला है। वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कार्ड आया है स्टार कार्ड। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ कप्स एंड द फूल। ओके, दैट्स अ ग्रेट थिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है यहाँ पे टावर। ओके, तो कुछ सडन चेंज जो है वो आपकी लाइफ में यहाँ पर आने वाला है। इस तरह की काफ़ी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है बिकॉज टावर कार्ड आया है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो ऐसा हो सकता है जो ये कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। आई होप कि आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। एंड विद दिस कार्ड ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स आई एम सीइंग दिस थिंग दैट 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझसे यहाँ पर इस बारे में बात कर रहा है रिलेटेड टू योर करियर कि कुछ लोग जो है अपनी पुरानी जॉब में आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग एंड समवेयर आप उस जॉब को छोड़ना नहीं चाहते, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो उस जॉब के अंदर, बट किसी वजह से आप उस जॉब को छोड़ना नहीं चाहते बिकॉज एक फियर हो सकता है आपके अंदर कि आपको नेक्स्ट वो जॉब या वो काम ऐसा मिले या ना मिले। आप मुझे यहाँ पर जो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर शायद अभी अपनी लाइफ में रिस्क नहीं ले रहे हो क्योंकि आपके अंदर एक फियर है, इनसिक्योरिटी है, रिस्क आप लेना नहीं चाहते हो। बट दिस कार्ड ऑफ टावर ओवर हेयर आई एम सीइंग कि कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में एक अर्थक्वेक आने वाला है, नॉट इन अ बैड सेंस बट येस टेम्परेरी बेसिस पे आपको वो शायद खराब चीज़ लग सकती है, बट आई एम सीइंग कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक झटका यहाँ पर लगने वाला है। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पर ये हीलिंग वाली चीज़ आने वाली है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई अनएक्सपेक्टेड आपको ट्रैवल भी करना पड़े जुलाई के मंथ में, जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। विद दिस कार्ड ऑफ स्टार आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी मिलने वाली है जो शायद आप बहुत टाइम से नहीं समझ पा रहे थे एंड काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हो कि आपको कोई सिग्नल मिल जाए या कोई सोल्यूशन मिल जाए। आई एम सीइंग दिस थिंग पाइल नंबर 1 जुलाई में ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई साइन या सिग्नल बहुत स्ट्रांग मिलने वाला है जिससे आपको आगे का रास्ता जो है वो समझ आएगा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको रियलाइज होगी अपने आप को लेके, अपनी लाइफ को लेके। वाओ, दिस इज अ रियली ग्रेट मैसेज। विद दिस कार्ड ऑफ 6 ऑफ कप आई एम सीइंग विद दिस कार्ड कि आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होने वाले हैं। सी इनर चाइल्ड बेसिकली यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है कि किसी पर्सन के बचपन में बहुत ड्रीम थे, बहुत पैशन थे किसी चीज़ को लेके, बट बाहरी चीज़ें इतनी ज़्यादा हैवी हो गई, इतना प्रेशर बढ़ गया कि बेसिकली आपके अंदर काफ़ी फियर आ गया और वो फियर की एनर्जी इतनी डार्क हो गई कि मुझे यहाँ पे अगर आपको पता हो शेडो साइड के बारे में तो वो दिखाई दे रहा है। अगर नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं व्हाट इज़ शेडो साइड एंड हाउ टू वर्क ऑन योर शेडो साइड। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपको अपनी वो बचपन की मेमोरीज याद आएंगी कि किस किस कारण की वजह से अब आप अपनी लाइफ को लेके इतना नेगेटिव सोचने लगे हो। बट आई एम सीइंग दिस थिंग कि यू विल कम आउट ऑफ दैट हैवी एनर्जी बिकॉज यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड है, वो है फूल का कार्ड। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे 3 मेजर कार्ड आए हैं, दैट इज रियली अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी। विद दिस फूल कार्ड कुछ लोगों को न्यू जॉब मिल सकती है, आप लोग अपने करियर में कुछ न्यू बिगनिंग भी आ सकती है जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है क्योंकि आप लोग रिस्क लेने वाले हो, आप लोग आगे बढ़ने वाले हो। ये बहुत अमेजिंग चीज़ है क्योंकि आप पास्ट की एनर्जीज को हील करके अब आगे बढ़ रहे हो। आपको ये रियलाइज़ हो गया कि इस एनर्जी में रहने से आपकी करियर में बहुत प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आ रहे हैं, तो यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर गोइंग टू टेक अ रिस्क इन योर लाइफ। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग थ्रू दिस कार्ड। ओके, सो पाइल नंबर 1 मैं कुछ और कार्ड्स यहाँ निकालना चाहूँगी टू नो मोर अबाउट योर करियर। प्लीज़ यूनिवर्स जुलाई मंथ में ये लोग अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ बी टू बी फेयर अगेन। मुझे यहाँ से वही चीज़ दिखाई दे रही है जो मैं आपको पहले बताई थी कि मुझे नंबर 2 बहुत दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत
बैलेंस करने वाले हो अपनी लाइफ में चीज़ों को। और अगर आप ध्यान से देखो तो काइंडली इग्नोर द नॉइज़ जो आपको पीछे से आ रही है। ध्यान से देखो तो यहाँ पर इस पर्सन के सर पे जो है ना एक आउल बैठा हुआ है। तो मीन्स जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में बहुत विजडम गेन किया है एंड इसके थ्रू आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और एक गुड न्यूज़ भी है यहाँ पे, आपको किसी चीज़ को लेकर जस्टिस मिलने वाला है। इट्स अ गुड न्यूज़। कोई चीज़ पास्ट में अगर आपके साथ कुछ खराब हुई है तो उसका आपको जस्टिस यहाँ पर मिलने वाला है, जो ये कार्ड मुझे दिखा रहा है इन योर करियर। कुछ लोग अगर पैसे फंसे हुए हैं तो मुझे लगता है कि उस चीज़ में आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है कि वो पैसे आपको मिल सकते हैं या कहीं ना कहीं से आपको रास्ता वहाँ का मिल सकता है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। राउंड एंड राउंड, यस। आपको यहाँ पे एक एनर्जी फील हो सकती है स्टार्टिंग में, जो ये टावर कार्ड से पहले होगी। राउंड एंड राउंड, और 8 जुलाई तक का टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। आई डोंट नो व्हाई, कुछ ना कुछ 7 या 8 जुलाई को हो सकता है। राउंड एंड राउंड का कार्ड जो है वो यहाँ पे बताता है बेसिकली कि आपके ना माइंड में ये चीज़ चल रही है, एक ही चीज़ घूम घूम के चलती जा रही है और कहीं से आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा। बट डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज आई एम सीइंग कि आपको अपने करियर में यहाँ पर एक ब्राइटनेस, एक लाइट जो है वो दिखने वाली है। वी हैव द कार्ड केओस एंड कन्फ्लिक्ट, यस। अगेन ये टावर कार्ड जैसा ही है यहाँ पे, जो मुझे दिखा रहा है दैट आप इन फ्यूचर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं अपने करियर में, एक न्यू एनर्जी में आ रहे हैं। कुछ लोग का मुझे ऐसा भी दिख रहा है दैट आप में से कुछ लोग जो है अपने करियर में शायद अपने बॉस से बात करने वाले हैं आपकी सैलरी बढ़ाने के लिए। वो चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है। या फिर मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप किसी और सिटी में जाके जॉब की प्लानिंग कर रहे हैं या वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं बट किसी फियर की वजह से या इनसिक्योरिटी की वजह से कर नहीं रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ से एक मूवमेंट दिखाई दे रही है, यहाँ पर जितने भी कार्ड है ना, कि एक इंसान आगे मूव कर रहा है। तो उस मूवमेंट के थ्रू आई एम जस्ट सीइंग दिस थिंग कि आप लोग आगे मूव कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। एंड अगर आप लोग ऑलरेडी कोई बिजनेस है तो आई एम सीइंग या तो आप अपने बिजनेस में ही कोई नई चीज़ ऐड करने वाले हैं या कुछ नया काम भी शुरू कर सकते हैं, जो मुझे यहाँ पर चीज़ दिखाई दे रही है। बट स्टिल आई रियली वांट टू टेल यू समथिंग। पाइल नंबर 1, अगर आप लोग मेरी रीडिंग देखते हैं तो आई एम अ वेरी ब्लंट पर्सन। जो एग्जैक्टली मुझे दिख रहा है कि ये जो बिगनिंग है ना, ये मंथ के एंड में आपको ज़्यादा फील होगी, क्योंकि बाकी का टाइम ना आपका इस एनर्जी से निकलने में ज़्यादा लगेगा, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड आप लोगों के लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये फेज जो है ना वो आपको बहुत कुछ सिखा रहा है लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक विजडम आपको दे रहा है, जो आपको दूसरों लोगों से नहीं मिला है, ना ही आप सीख सकते हैं। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही है इन योर करियर। एक और कार्ड निकालेंगे, देन वी विल मूव towards your love life. Thank you spirit guides of pile number 1. इनके करियर में क्या आने वाला है जुलाई मंथ में। 3 of cups, कुछ लोगों का यहाँ प्रमोशन हो सकता है, बिकॉज दिस कार्ड टॉक्स अबाउट प्रमोशन, हैप्पीनेस, पार्टीज, एंजॉइंग, हैविंग फन विद योर फ्रेंड्स। तो ये वाली मुझे चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड अगर आप लोगों को ऐसा लगता है दैट यू आर अलोन, बहुत लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे ना, जब अपने लिए बोलोगे, तब यू विल रियलाइज कि काफ़ी लोग आपके सपोर्ट में आएंगे यहाँ पर, जो मुझे दिख रहा है। बट स्टिल स्टार्टिंग में आई फील दैट यू नो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि वो लोन वुल्फ वाली एनर्जी है, वो आपकी यहाँ पर शुरू में है। बट आफ्टर दैट आई एम सीइंग विद दिस 3 of cups की कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन यहाँ पे होने वाला है। कुछ लोग, आप लोग किसी टूर पे भी जा सकते हैं, ट्रिप पे भी जा सकते हैं, जहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हैं, यू आर हैविंग फन। और उसी लाइट हार्टेड एनर्जी में आपको ये सारी चीज़ें जो है वो रियलाइज होंगी, जिस वजह से आपके करियर में यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। येस, दिस इज रियली अमेजिंग। ओके, चलिए मूव करते हैं आपकी लव लाइफ की तरफ। हैव सम पेशेंस, बिकॉज अब मैं कार्ड उठाऊंगी, शफल करूंगी। जस्ट अ सेकेंड। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 1। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आप अगर कोई स्पेशल तरीके की रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 1 की लव लाइफ में क्या एनर्जी आने वाली है या रहने वाली है? जस्ट अ सेकेंड। पाइल नंबर 1 की स्पिरिट गाइड लव लाइफ में, ओके, दीज कार्ड्स आर जंपिंग। डैम, मार्स, ओके, मार्स की एनर्जी आ रही है, पैशनेट एनर्जी, वीनस। वाओ वाओ, लकी यू गाइस। अगर आप लोग सिंगल हैं तो डेट पे जाने वाले हैं। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग थ्रू दिस कार्ड, बिकॉज वीनस और मार्स दोनों ही आए हैं, मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, दैट्स रियली स्ट्रॉन्ग।
सो इस मंथ काफ़ी आपके इंटेंस कनेक्शन भी यहाँ पर बन सकता है, जो मुझे कार्ड से फील हो रहा है। कोई एक पर्सन जो है उसकी मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और एक की फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज 4 और 5 नंबर भी यहाँ पर है। तो कुछ ना कुछ आपकी लव लाइफ में चेंज भी आने वाला है। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो बहुत ही खट्टा मीठा रिलेशनशिप इस मंथ मुझे दिख रहा है कि एक दिन बहुत अच्छा है, अगले दिन किसी बात पे बहस हो रही है, और काफ़ी पैशनेट भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं ऑन अ सेक्शुअल टर्म्स अगर मैं कहूँ तो। बिकॉज आई एम ऑल्सो सीइंग दैट सम ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू मीट समवन। आप लोग डेटिंग ऐप के थ्रू किसी पर्सन से इस मंथ मिल सकते हैं, या एक से ज़्यादा पर्सन से भी मिल सकते हैं, उस चीज़ की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ओके, प्लीज यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के लव लाइफ में क्या आने वाला है। वाह, किंग ऑफ कप्स, जुलाई में इनके लव लाइफ में क्या आने वाला है स्पिरिट गाइड्स। क्वीन ऑफ कप्स, सम ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट। वाओ, पाइल नंबर 1, यू गाइज आर रियली लकी। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। कुछ लोगों की लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी आ सकते हैं, जो मैंने कहा था, बट येस, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, मेजॉरिटी ऑफ यू गाइज। एंड आपके रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि कुछ लेसन आप इस मंथ सीख सकते हैं, जो आप दोनों को इमोशनली मैच्योर करने में और ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। किसी थर्ड पर्सन की भी एंट्री आपके कनेक्शन में हो सकती है, या कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है, जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। इट कैन बी समवन न्यू एज वेल, जो मुझे यहाँ चीज़ आई है, बिकॉज एज यू कैन सी ये दोनों साथ में है, ये मुझे अलग से दिखाई दे रहा है। सो आई एम जस्ट गेटिंग दिस काइंड ऑफ अ फीलिंग। एंड वी ऑल्सो हैव द कार्ड द व्हील। तो कुछ ना कुछ साइकिल यहाँ पर आप दोनों की कंप्लीट हो रही है एक रिलेशनशिप में। और जब भी व्हील कार्ड आता है ना, तो ऑनेस्टली मुझे ये कार्ड बहुत पॉजिटिव नहीं लगता। ऑल्दो होता है, बहुत लोगों को लगता है, बट मुझे इस डेक में नहीं लगता, बिकॉज मुझे यहाँ पे फीलिंग देता है कि आपने कोई साइकिल ख़त्म करी है, कामिक साइकिल, जो बहुत हार्ड लेसन आपकी लाइफ में। और इस टाइम ना ये मुझे केतु वाली एनर्जी भी देता है, यू नो, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड फ्रस्ट्रेशन। बट अगेन दैट्स अ गुड थिंग कि वो चीज़ खत्म हो गई है, एंड बोथ ऑफ यू गाइज विल फील रियली मेच्योर, इमोशनली मेच्योर इन दिस मंथ ऑफ जुलाई। चलिए कुछ कार्ड्स और निकालते हैं जो और आपकी लव लाइफ के बारे में बताएगा, स्पेशली जो लोग सिंगल है उनके बारे में भी। ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स फॉर पाइल नंबर 1। जुलाई में इनकी लव लाइफ में व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट। हीलिंग हार्ट, ओके, सी द व्हील के साथ हीलिंग हार्ट आया, तो हीलिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड एडिक्शन। अगेन ये कार्ड जो है मुझे आई डोंट नो व्हाई, बट किंग ऑफ वॉन्ड्स वैसे हमारे में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, बट दिस कार्ड इज गिविंग मी अ फीलिंग ऑफ अ यू नो काइंड ऑफ अ प्ले बॉय एंड अ प्ले गर्ल, जहाँ से एक कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या कोई एक्स भी मुझे दिख रहे हैं जो आ सकते हैं। एंड सम ऑफ यू गाइज आई एम सीइंग कि आप इस पर्सन से आगे मूव कर रहे हैं, आप बहुत टाइम से किसी जस्टिस का वेट कर रहे थे, वो आपको इस मंथ मिल सकता है, बिकॉज मे बी दिस पर्सन विल टेक्स्ट यू और ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, बट आपको रियलाइज होगा कि अब आपको इस पर्सन की ज़रूरत ही नहीं है अपनी लाइफ के अंदर, आप आगे मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप है। एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मुझे वही वाली चीज़ जो मैंने आपको कहा था कि आप किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, किसी लेसन से, जहाँ पर एक हीलिंग है यहाँ पर, क्योंकि अब हीलिंग का भी कार्ड आ गया है जो आपको इमोशनली मैच्योर करने में हेल्प करेगी। लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स। आई लाइक यू, समवन लाइक्स यू, रोमांस इज ब्लूमिंग, फन, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। एज आई टोल्ड यू, आप में से काफ़ी लोग जो सिंगल है डेट पे जाने वाले हैं, एंड स्पेशली ऑनलाइन डेटिंग के थ्रू, जो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है यहाँ पे। एंड आई वुड सजेस्ट यू, आई वुड लव टू मोटिवेट यू कि आपको बिल्कुल जाना चाहिए, बट हाँ थोड़ा सा समझदारी के साथ भी। यू नो, यू ऐसा नहीं है कि आप किसी से फर्स्ट डे मिल रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर्सन में। थोड़ा समझदारी के साथ यहाँ पर चलना है, क्योंकि उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है ये कि इस मंथ आपको भी इमोशनली आप भी मैच्योर होंगे। यूनिवर्स आपको इमोशनली मैच्योर बनाना चाहती है, और वो प्रोसेस इतना ईजी नहीं होता है, बिकॉज ये जो जर्नी है यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा दैट यू विल रियलाइज कि नहीं, यू नो, आपको भी थोड़ा सा मैच्योर तरीके से सोचना चाहिए, अगर आप भी कोई मैच्योर पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हो तो। द स्नेक, एज आई टोल्ड यू कि कोई मुझे पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो एक्स है, जो टॉक्सिक है, उसी की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और अगर अपने एक्स के साथ अभी भी कॉन्टैक्ट में हैं, तो उस वजह से आपकी कनेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपके लिए यही बेटर होगा कि आप उस चीज़ से पहले ही बाहर आ जाएँ, तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई पर्सन ऐसा है जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि इन चीज़ों का आप ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। Okay, let me pull few more cards. Peace universe,
पाइल नंबर 1 की लव लाइफ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? It's time to release negativity. So again this card talks about releasing something and healing yourself. तो जुलाई के मंथ में आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हीलिंग होने वाली है, चाहे आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, जो भी आपका लव स्टेटस है यहाँ पर, जो मुझे यहाँ पर ये कार्ड दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है, बट डोंट वरी अबाउट इट। ये चीज़ें आपको बहुत ईजिली यहाँ पर समझ भी आ जाएंगी एंड आप लोग मुझे उस चीज़ पर बहुत अच्छी तरीके से, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कि ठीक है कोई चीज़ है जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, बट आप लोग उस चीज़ पर वर्क भी करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है इन योर लव लाइफ, और फिर हम करियर की देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स, लव लाइफ को लेके आप इन्हें क्या एडवाइस देना चाहते हैं? न्यू लव, embrace an opportunity for love in your work prospect or for spiritual growth। अब बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ से फील हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई न्यू पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ सकता है, न्यू लव जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो लोग ऑलरेडी सिंगल है। एंड इसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अपने करियर पे भी काफ़ी फोकस करने वाले हैं, जहाँ पे एक मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, और काम में भी किसी नई चीज़ को आप एड ऑन कर सकते हैं, या एक पैशन भी अपना फॉलो कर सकते हैं जो मुझे लग रहा है। लेट मी सी अबाउट योर करियर। प्लीज यूनिवर्स, करियर को लेकर आप इन्हें क्या एडवाइस देना चाहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर एक्सपीरियंसिंग इनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग ग्रेट ब्लेसिंग्स, एज आई टोल्ड यू। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, टावर का कार्ड, मतलब और क्या चाहिए? यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी ह्यूज, और अगर आप ध्यान दो तो टावर में भी बटरफ्लाइज थी एंड यहाँ पर भी बटरफ्लाइज आई हैं। सो डेफिनेटली यू गाइज आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, बिकॉज ये टाइम जो होता है ना बहुत कंफर्टेबल नहीं होता। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को लगता है कि शायद यू नो साल 2 साल 3-4 साल में एक बार होता है, बट दैट्स नॉट ट्रू। पहले एक टाइम पे मुझे भी ऐसी फीलिंग आती थी जब लोग कहते थे यू नो यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो मुझे लगता था कि अब एक बार हो गई तो अब दोबारा नहीं होगी, बट दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। बिकॉज ये चीज़ें आपको कभी भी आप किसी भी टाइम फील कर सकते हो जब यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और लाइफ में ग्रो करो और एक्सपैंड करो। तो ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग जो है ना, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूसली आपकी लाइफ में चलते रहते हैं। बट येस, अगर कार्ड जब ऐसे आते हैं तब ये माना जाता है कि अभी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, कि कुछ इंटेंस है जिसको आप बहुत ईजिली उससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। कुछ मेजर चीज़ है जो बहुत इन डेप्थ आप में चेंज लेके आ रही है, बहुत डीप चेंज लेके आ रही है, उस बारे में कार्ड यहाँ पर बात करता है। सो पाइल नंबर 1, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। अगर आप कोई भी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। मैं टैरो रीडिंग के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस भी देती हूँ, जो उसी में इंक्लूडेड होती है, उसके लिए आपको अलग से चार्जेस देने की जरूरत नहीं होती है। बाकी डिटेल्स आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं, या आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी ले सकते हैं। आपको मेरा यूजर ID यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कॉर्नर पे आ रहा होगा, एंड वहाँ पे मैं और भी पिक कार्ड रीडिंग्स डालती हूँ, आप उसके लिए भी वो देख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, सो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। सो ओवर हेयर आई एम सीइंग दिस कार्ड ऑफ साइट ऑफ आउल। बेसिकली ये जो कार्ड है वो बात करता है, हो सकता है कि जुलाई के मंथ में आप लोगों की लाइफ में काफ़ी मेजर चेंज जो है वो आने वाला है, या आपको कुछ ना कुछ मेजर डिसीजन यहाँ पर लेने वाला है। बट जो मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो दिख रही है, साइट ऑफ आउल, ये कार्ड जो है बात करता है बियॉन्ड चीज़ों को देखना। मीन्स कि अभी आप अभी की चीज़ों के बारे में सोच के अगर परेशान हो रहे हैं तो उस चीज़ से आने वाली चीज़ों का सोल्यूशन या हल कुछ भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये कार्ड जो है बात करता है कि बिगर पिक्चर से, बिगर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना, मतलब कि बड़े तरीके से सोचना। ये नहीं कि छोटी छोटी चीज़ें देख के आप परेशान हो रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि जुलाई के मंथ में आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चैलेंज जो है वो आएगा, या आपको डिसीजन लेना पड़ेगा जहाँ पर आपको आगे की भी सोचनी पड़ेगी और बिगर पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। मीन्स कि ईगो को साइड रख के फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि काफ़ी उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, आप चीज़ों को बहुत तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको हर एक चीज़ पता चल जाए, प्लान के हिसाब से हो। बट आई एम सीइंग कि जुलाई के मंथ में ऐसी चीज़ें नहीं होने वाली हैं, बहुत कुछ यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। बट एक बात ध्यान रखिएगा पाइल नंबर 2 कि अगर आपकी लाइफ से कोई अपॉर्चुनिटी जा रही है तो दूसरी अपॉर्चुनिटी वहाँ पर आएगी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे इस कार्ड से फील हो रही है, क्योंकि आपको थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिलीज करना पड़ेगा और एक बड़े तरीके से चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन सी।
क्या देख सकते हैं हम जुलाई के मंथ में, आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। और थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 2, इनकी ओवरऑल एनर्जी जुलाई में क्या रहने वाली है। ओके, वी हैव द कार्ड फेथ, वाओ, सेक्रीफाइस। सो समवेयर अगेन आई एम सीइंग दैट सॉरी, विद दिस कार्ड ऑफ नेपच्यून सेक्रीफाइस, ये कार्ड मेरे लिए बात करता है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आएगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। यू विल रिलीज समथिंग जो आपके लिए ठीक नहीं है, किसी तरीके की आपकी सोच है या कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है, वो चीज़ आप इस मंथ रिलीज करोगे जो मुझे दिखाई दे रहा है। एंड 10 भी यहाँ पे लिखा है, तो इट्स लाइक अ कंप्लीशन ऑफ सम काइंड ऑफ अ साइकिल, किसी तरीके की साइकिल जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। और उसके बाद मुझे ये 3-3 दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे क्रिएटिविटी, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। एंड 9th हाउस का जो कार्ड है ना, आपको पता है अगर हम सेजिटेरियस की बात करें तो वो भी बात करता है कि चीज़ों को बड़े तरीके से सोचना या बड़े तरीके से देखना, भगवान में बिलीव रखना, विश्वास रखना। क्योंकि मेरे लिए ये कार्ड एक तरीके से मुझे किस्मत भी दिखाता है। अगर आप देखो कि मुझे यहाँ पे एक हैंड दिखाई दे रहा है, तो समवेयर आई एम जस्ट सीइंग कि जुलाई के मंथ में बहुत सी ऐसी आपकी लाइफ में आपको चीज़ें लगेंगी जो आपको लगेगा कि फेटेड है, डेस्टिनी में लिखी हुई है, किस्मत वाली चीज़ें हैं, उस तरीके की चीज़ें। तो हो सकता है कि जो प्लान आपने सोचे हुए हैं उस हिसाब से चीज़ें ना हो, बट इट डजंट मीन कि आपके सपने पूरे नहीं होंगे या आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये हो सकता है कि आपको सपोज कोई चीज़ चाहिए, आप इस डायरेक्शन से जाना चाहते हो, बट यूनिवर्स आपको इस डायरेक्शन से लेके जाना चाहते हैं, बिकॉज उनको पता है कि आगे जाके इस वाले रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। उस तरीके की एनर्जी आई एम सीइंग ओवर हियर विद दीज कार्ड्स। लेट मी सी विद द कार्ड्स, आपके करियर के लिए देख लेते हैं पहले, देन विल मूव टू योर लव लाइफ। पाइल नंबर 2 की स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। जिन भी लोगों ने साइट ऑफ आउल का कार्ड चूज किया है, कुछ लोग यहाँ पे एक्वेरियस हो सकते हैं, केप्रिकॉन हो सकते हैं, टॉरस एनर्जी स्ट्रांग है, वर्गो एनर्जी स्ट्रांग है। ओके, प्लीज स्पिरिट गाइड्स पाइल नंबर 2 के लिए हमें बताइए। कुछ लोग यहाँ पे फेवरेट कलर रेड भी हो सकता है, ये रेड पसंद है। स्पिरिट गाइड्स, आप में से कुछ लोग किसी पर्सन को बेहद पसंद करते हैं या बेहद चाहते हैं, नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोग हैं किसी पर्सन को आप बहुत पसंद करते हैं, क्रश है, आप उस पर्सन को बोल भी चुके हैं या बहुत सिग्नल भी दे चुके हैं, बट वहां से आपको एक एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, या कहते हैं ना कि वो पर्सन कोई सॉलिड एक्शन नहीं ले रहे हैं आपको लेके, आप मन ही मन में काफी कुछ एज्यूम कर रहे हो, और थोड़ा सा वो चीज़ ना मुझे अब टॉक्सिक होते हुए दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो, इट्स अ वेरी वियर्ड मैसेज। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मुझे एकदम से ये विजन आई है कि कोई किसी को पसंद करता है और बहुत ज़्यादा, मतलब एक ऑब्सेशन वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है कि आपके दिमाग में उस पर्सन के अलावा कुछ नहीं चल रहा है इस टाइम पे, किसी काम में, किसी पढ़ाई में, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा, और आप हर एक मैनिफेस्टेशन के तरीके से या किसी न किसी तरीके से उस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उस पर्सन की तरफ से बहुत अच्छा आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है। इवन आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अ कार्मिक कनेक्शन, इट्स अ वन साइडेड कार्मिक कनेक्शन, जो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज करा रहा है कि आप में को डिपेंडेंसी इशू है या कुछ चीज़ें हैं जो आप में एक अच्छी चीज़ नहीं है, एक अच्छी हैबिट नहीं है, टॉक्सिक है, एंड यू शुड वर्क ऑन इट। प्लीज यूनिवर्स पाइल नंबर 2 की करियर के लिए हमें बताइए, इनकी करियर में क्या आने वाला है जुलाई 2022 में। ओके, वी हैव द कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव द कार्ड क्वीन ऑफ कप्स, ओके, जजमेंट, नाइस, 2 मेजर अरकाना आए हैं यहाँ पे, एंड वी हैव द कार्ड 3 ऑफ व्हील्स, बॉटम में टेम्परेंस आया है। अगेन इट टॉक्स अबाउट सेजिटेरियस एनर्जी। तो काफ़ी इमोशंस मुझे आपके यहाँ पे बैलेंस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाइल नंबर 2, आई एम ऑल्सो सीइंग अगेन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, फिर से 10 लिखा हुआ है। किसी न किसी तरीके की साइकिल तो आपकी कंप्लीट यहाँ पर होने वाली है पास्ट की, जहाँ पर आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है कि सपोज आपने कुछ चाहा उस तरीके से नहीं बना, वो वाली एनर्जी दिख रही है। बट एट द सेम टाइम आप यहाँ पे एक इमोशनल सॉरी फॉर दैट, आप यहाँ पर एक इमोशनल मैच्योरिटी भी मुझे गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कोई ना कोई फीमेल आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट कर सकती है। ऑफिस में कोई कलीग है, वो आपको कुछ ना कुछ एडवाइस यहाँ पर दे सकते हैं, या वहाँ से आपको किसी ना किसी पर्सन के थ्रू इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है इन योर करियर और रिलेटेड विद योर करियर, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड आई एम रियली सॉरी, इट कैन बी ट्रिगरिंग फॉर सम ऑफ यू गाइज, बट अगर आप मेरी रीडिंग पहली बार देख रहे हैं तो आई एम अ ब्लाइंड पर्सन। हो सकता है आपने किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर किया, कोई जॉब इंटरव्यू या फिर
कोई एग्जाम आपने दिया, वहां पर चीजें नहीं बन पाई, तो थोड़ा सा अपसेट हो सकते हैं। बट आई एम जस्ट गेटिंग दिस थिंग कि वो चीज आपके लिए है ही नहीं, आपका लाइफ पर्पस बिल्कुल डिफरेंट है एंड यूनिवर्स आपको उसी डायरेक्शन में ले जा रही है। वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कुछ लोग अपने करियर का डायरेक्शन ही यहाँ पे बदल रहे हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है जो मुझे दिखा रहा है कि एक सडन रियलाइजेशन यहाँ पर होना, एकदम से कुछ और रियलाइज होना कि ये चीज भी पॉसिबल हो सकती है करियर में, बिजनेस में, वो चीज आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड 3 ऑफ व्यूज मेरे लिए यहाँ पर बात करता है वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर काम करना और अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करना, या फिर कुछ हायर स्टडीज करना या आगे की पढ़ाई करना, कोई छोटे मोटे कोर्सेज करना, वो वाली चीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी दिखाता है कि आप में से कुछ लोग किसी टीम वर्क कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, या कुछ लोगों के साथ मिलके कोई काम कर सकते हैं, वो चीज़ भी पॉसिबल है, क्योंकि ये कार्ड जो है ग्रुप के बारे में भी बात करता है। बट अगर मैं सिर्फ इसी डेक में देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान है, उसने कुछ प्लान किया है इन सब चीज़ों के होने के बाद, और धीरे धीरे अपने स्किल्स को वो बेटर कर रहे हैं किसी और डायरेक्शन में जहाँ पर आपने पहले नहीं सोचा था। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रही है। आई एम ऑल्सो सीइंग आप में से कुछ लोग टैरो में हो सकते हैं, या रेकी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, यहाँ पर की भी मुझे एनर्जी आ रही है, या आप लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप में से कुछ लोग ऐसा कुछ सीख भी रहे हैं, वो भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है विद दिस कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स। आप ऐसे कुछ लोगों में काउंसलिंग वाली एबिलिटीज़ है कि आप अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, एक टीचर बन सकते हैं, वो चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है विद द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि आप में एम्पैथी बहुत है। तो कहीं ना कहीं इसके थ्रू भी या इससे रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ मेजर चीज़ें यहाँ पर रह सकती हैं जो मुझे फील हो रही है विद दिस कार्ड। आप में से कुछ लोगों के साथ हो सकता है इस टाइम फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आप काफ़ी परेशान है उसको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स जुलाई में इनका फाइनेंशियली कैसा रहेगा, प्लीज़ हमें बताइए। 2 of Wands, Page of Swords, okay. आई वुड सजेस्ट यू जुलाई में आप थोड़ा सा अगर प्लानिंग से अपना फाइनेंसेस रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लानिंग इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करना है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस के बारे में दूसरों को बताना भी नहीं है कि कितने हैं कितने नहीं हैं, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है विद दिस कार्ड ऑफ 2 of Wands। ओके, सो विद दिस कार्ड ऑफ 2 of Wands आई एम सीइंग कि कुछ लोग ओवरसीज भी जा सकते हैं या कहीं दूर ट्रैवल कर रहे हैं, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। या हो सकता है कि आपका कोई काम ऑनलाइन हो सकता है जिसके थ्रू आपको कुछ पैसे मिल सकते हैं या कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है पाइल नंबर 2 करियर को लेके, और उसके बाद हम लव लाइफ देखेंगे। तो बने रहिएगा, जस्ट हैव सम पेशेंस। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 2, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प देम टू गाइड देम टू हील देम। प्लीज हमें बताइए इनके करियर के लिए आप क्या इनको एडवाइस देना चाहते हैं। शेड ओल्ड स्किन, यस, कुछ ना कुछ चेंज यहाँ पर आ रहा है जहाँ पर आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपने पहले नहीं किया है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इट कैन बी एनीथिंग, रिट्रीट एंड रिचार्ज। तो यस, बीच में हो सकता है कि आप थोड़ा सा ऐसा टाइम भी लेंगे जहाँ पर आपको थोड़ा कॉन्टेम्पलेट यहाँ पर करना पड़ेगा। अब नाउ व्हाट आई एम सीइंग विद दिस रिट्रीट एंड रिचार्ज, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट भी लिखा है, थोड़ा सा अगर आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन है और आपको लगता है कि आपको एंजल्स के थ्रू कुछ हेल्प चाहिए, तो मुझे इस कार्ड से दिख रहा है कि अगर आप लोग मेडिटेट करते हैं या 5-10 मिनट भी कुछ भी रिलैक्सिंग चीज़ सुनेंगे और यूनिवर्स से पूछेंगे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्या आपको वो उनका आंसर बता दें या गाइडेंस दे दें, तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि उस चीज़ को लेके आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। एंड यहाँ पे काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी ऐसी बहुत आ रही है दैट समवन, या तो ये आपके नक्षत्र में भी हो सकता है कि यू हैव दैट एनर्जी ऑफ अ स्पिरिचुअल गुरु, एस्ट्रोलॉजर वाली एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ रही है। ओके, एक और कार्ड निकालेंगे टू सी मोर अबाउट इट। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 2 को क्या एडवाइस है। ब्रीथ, take several deep breaths and exhale slowly to awaken your energy and to release old patterns, release old skin। कितना ज़्यादा स्ट्रांगली ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है अगर आप इस कार्ड में देखें तो यस, आप कुछ ओल्ड चीज़, पुरानी चीज़ रिलीज कर रहे हैं, जो सेक्रीफाइस के कार्ड में भी एक फील हो रही थी। ग्रीन सेक्रीफाइस के कार्ड में भी वही चीज़ थी, मैं आपको दिखा दूँ। यस,
सो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है दैट यू आर रिलीजिंग समथिंग, या तो आपकी कुछ सोच है अपने आप को लेके या फिर करियर को लेके, कुछ ना कुछ वहाँ पर एक चेंज आता हुआ नजर आ रहा है। बेस्ट तरीका ये है बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करना एंड ये बोलना कि आई रिलीज माई एक्सपेक्टेशंस, आई रिलीज माई कंट्रोल, आई बिलीव इन यूनिवर्स एंड आई हैव फेथ इन यूनिवर्स। ये एफर्मेशंस आपको इस टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। इवन आई फील कि इस साल बहुत ज़्यादा ये आपको हेल्प करेंगी। सो पाइल नंबर 2, लेट्स मूव ऑन टू योर लव लाइफ। अगर सिर्फ करियर रीडिंग देखने आए थे, आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू। एंड आप चाहें तो अपनी पर्सनल पेड रीडिंग भी करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, और आप इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं टू नो मोर अबाउट स्पिरिचुअलिटी और पिक अ कार्ड रीडिंग्स। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 2 की लव लाइफ में क्या आने वाला है, लेट प्लीज टेल अस क्या आने वाला है लोगों की लव लाइफ में। मून, काफी इल्यूजन है आप लोगों की लाइफ में, जैसे कि क्लैरिटी बहुत ज्यादा नहीं है, इमोशंस बहुत हैवी हो रखे हैं, इस तरीके की कुछ एनर्जी आपको फील हो सकती है जुलाई के मंथ में। प्लीज यूनिवर्स, ओके वाओ, कैन यू सी दैट वी हैव 3 मेजर अरकानास। क्या होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। ओके, पाइल नंबर 2 विद दिस कार्ड ऑफ हायरोफेंट एंड फूल। लव लाइफ के लिए जुलाई का मंथ आपका बहुत ही मेजर मंथ रहने वाला है, बिकॉज इसमें बहुत चेंज आने वाला है। हो सकता है आप बहुत टाइम से ऐसी मून एनर्जी में हैं, कुछ लोग जो है वो सिंगल है तो आप लोग बहुत ज़्यादा अपसेट है अपनी लव लाइफ को लेके। कुछ लोग अगर रिलेशनशिप में भी हैं तो आप किसी चीज़ को लेके बहुत टाइम से बहुत स्ट्रेस्ड आउट है कि आप उस चीज़ को पकड़ के बैठे हैं। कोई भी बात हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि दिख रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है कनेक्शन में, कुछ कमी उसको लग रही है किसी पर्सन को, आपको, बिकॉज आप देख रहे हैं तो। सो आई एम सीइंग विद दिस कार्ड फूल, आई एम सीइंग दैट यू विल रियलाइज समथिंग कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते एंड देन यू विल ब्रिंग दिस न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। आपके लव लाइफ में मुझे एक न्यू साइकिल आते हुए दिखाई दे रही है जहाँ पर आप कुछ नए लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो भी मुझे एक न्यू बिगिनिंग आपके कनेक्शन में दिखाई दे रही है कि आप कनेक्शन को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे जुलाई के मंथ में। एंड विद दिस कार्ड ऑफ हायरोफेंट आई एम सीइंग कि आप एक मैच्योर तरीके से अपने रिलेशनशिप को हैंडल करेंगे। अगर आप लोग सिंगल भी है तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि पास्ट में जो जो आपने गलती करी है वो अब आप नहीं करेंगे, तो काफ़ी मैच्योर तरीके से आप अपने करेक्शन आगे ढूंढेंगे। इवन आई एम सीइंग कि काफ़ी लोग यहाँ पर शादी का आपके लिए रिश्ता आ सकता है, काफ़ी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब पर्सन कोई न्यू होगा, काफ़ी लोगों के लिए चांसेस है कोई नया पर्सन का रिश्ता यहाँ पर आपके लिए आ सकता है इस मंथ, जो मुझे हायरोफेंट एंड फूल के कार्ड से फील हो रहा है। आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि दिस कार्ड ऑफ हायरोफेंट, अब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ स्टेबल हो। अगर आप लोग सिंगल है तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत समझदार तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज यू रियली वांट समथिंग स्टेबल एंड सीरियस इन योर लाइफ, जो मुझे यहाँ चीज़ दिखाई दे रही है। क्योंकि हो सकता है कि पहले वो नहीं रही या रही थी तो बहुत ज़्यादा बातचीत बनी नहीं वहाँ पर। ओके, लेट मी सी मोर। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई बड़ा पर्सन, कोई मेल पर्सन के थ्रू आपको कुछ कनेक्शन मिल सकता है या कहीं बातचीत बन सकती है, किसी की शादी में कुछ पॉसिबल हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स, इनकी लव लाइफ में जुलाई में क्या आने वाला है। सोलमेट, आई टोल्ड यू, कुछ लोगों की लाइफ में कोई पर्सन आने वाला है। सो सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, एग्रीमेंट, सोल कॉन्ट्रैक्ट, सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। काफ़ी लोगों की लाइफ में मुझे एक नए पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, असेंडिंग। वाओ, मतलब ये जो मेजर कार्ड्स आए हैं उसका रीज़न यही है, ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टिकल्स। आप ऑब्स्टिकल से हट रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एक्सपैंडिंग, लर्निंग, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। तो यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रही है सोलमेट यूनियन के लिए। कुछ लोग इस मंथ भी मिल सकते हैं, कुछ लोग के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि नाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस हैवी एनर्जी। एंड अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप आगे बेटर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ स्नेक ओवर हियर। ओके, लेट मी टेल यू, कुछ लोग यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप किसी पर्सन से शादी करना चाहते हो बट उनके पेरेंट्स राजी नहीं हो रहे और इस वजह से आपके पर्सन भी बहुत स्टेप्स नहीं ले रहे हैं या आपकी तरह एफर्ट नहीं ले रहे हैं। आई एम रियली सीइंग कि शायद आप में से कुछ लोग उस कनेक्शन को लेके एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे, जो अभी के लिए आपके लिए बहुत ठीक है। अब आगे की सिचुएशन सबके लिए अलग हो सकती है, कुछ लोगों का रीयूनियन पॉसिबल होगा, कुछ लोगों का नहीं होगा, बट आई एम सीइंग दिस थिंग कि अगर आप लोगों की ऐसी सिचुएशन है तो आप लोग उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, बिकॉज आपने काफ़ी एफर्ट लगा लिया और अब आप, हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है जहाँ पर आपकी फैमिली वाले
पेरेंट्स जो है, फैमिली मेम्बर्स जो है, वो आप पे प्रेशर डाल रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप लोग कोई नया पर्सन देख लो या आपके लिए वो कोई रिश्ता लाए हैं। तो आई एम सीइंग कि आप बहुत लॉजिकली प्रैक्टिकली डिसीजन लेने वाले हैं इस मंथ, अगर ऐसे कुछ भी सिचुएशन आप लोगों की। कैमरा रेमसाइजिंग, कीप सेक परसेप्शन, लर्न फ्रॉम द पास्ट, मेक मेमोरीज। ये मून कार्ड दिखा रहा है मुझे कि कुछ टाइम आपका ऐसा निकलेगा कि आप पास्ट के टाइम को बहुत याद करोगे, पास्ट मेमोरीज को याद करने वाले हो, बट एट द सेम टाइम इस मंथ आपको ये समझना पड़ेगा पार्लियामेंट जो कि आपको अगर अपनी लाइफ में लव चाहिए है, अच्छा कनेक्शन चाहिए है या अपने कनेक्शन को इम्प्रूव करना है, तो पास्ट की नेगेटिव एनर्जी से बाहर आपको खुद से आना पड़ेगा। कोई पर्सन नहीं आएगा आपको उससे बाहर निकालने के लिए अगर आप बैठे हो कि कोई और आ जाए। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट आई एम सीइंग ओवर हियर थ्रू दिस कार्ड। लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू। प्लीज यूनिवर्स, पायल नंबर 2 को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? योर कमिटमेंट आर बीइंग टेस्टेड, बिलीव इन इम्पॉसिबल। आप लोग शायद बहुत ज्यादा होपलेस हो चुके हैं अपनी लव लाइफ को लेके, बट यूनिवर्स इज टेलिंग यू यू हैव अ सोलमेट एंड दिस पर्सन विल रियली रियली लव्स यू। पार्लियामेंट जो अगर आप लोग सिंगल है या नहीं है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो कुछ लोगों की कमिटमेंट यहाँ टेस्ट करी जा रही है, जो यहाँ फील हो रहा है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो बहुत जल्दी आप जो भी कंफ्यूजन फील कर रहे हैं इससे बहुत जल्दी आप बाहर आ पाएंगे, जो मुझे यहाँ कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। लेट मी पुल फ्यू मोर एंजल आंसर कार्ड्स फॉर यू। पाइल नंबर 2 के लिए स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 2 के लिए स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 के लिए स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज है? वी हैव द कार्ड रोमांस, लकी यू गाइस, नॉट द राइट टाइम। कुछ लोगों के लिए अभी ये राइट टाइम नहीं है, उसका रीजन यही है दैट यू हैव टू लेट गो समवन। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में लव आए तो पहले आपको पास्ट की एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, उसके बाद ही यू विल बी एबल टू हैव दिस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इन योर लाइफ, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अभी आपको कुछ पास्ट की चीजें रिलीज करनी है। हो सकता है आपको कुछ कनेक्शन में अपने पार्टनर्स के साथ कुछ बैड मेमोरीज हैं जिससे आप भूल नहीं पा रहे हैं, उस चीज को लेट गो करने का अभी टाइम है, यहाँ पर जरूरी है। और यही रीजन है कि अभी ये रोमांस ब्लॉक्ड है, बिकॉज अभी पहले आपको इस एनर्जी से बाहर आना है, तभी आप अपनी लाइफ में ये चीज अट्रैक्ट कर पाओगे। सो पाइल नंबर 2 अगेन, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप बिल्कुल करा सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन भी लोगों ने मेडिसिन विमेन का कार्ड चूज किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले आई एम सीइंग अ डेथ एंड रीबर्थ इन योर लाइफ। कुछ ना कुछ यहाँ डेथ एंड रीबर्थ चल रहा है। कुछ लोग अगर हेल्थ इशू है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर रिकवरी भी चल रही है और जुलाई के मंथ में भी वो चलेगी। मेडिसिन विमेन का जो कार्ड है वो बात करता है दैट यू हैव हीलिंग एबिलिटीज, यू कैन हील अदर पीपल एज वेल एज यू कैन हील योर सेल्फ। तो ये कार्ड मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आप में हीलिंग एबिलिटीज एंड ऑनेस्टली हर एक ह्यूमन बीइंग में हीलिंग एबिलिटीज होती है। उसके लिए आपको हमेशा किसी हीलर या स्पिरिचुअल पर्सन के पास जाने की जरूरत नहीं है। बट येस, हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, यू नो दैट वी डोंट फील दैट काइंड ऑफ एनर्जी, तब हमें लगता है कि हम किसी और को कंसल्ट कर ले। तब भी ऐसा नहीं होता कि आपकी हीलिंग नहीं चल रही होती है, हीलिंग चल रही होती है। बस ये होता है कि आप रेकी करा रहे हो या कोई हीलिंग सेशन करा रहे हो तो उससे वो थोड़ा बूस्ट अप हो जाती है, वो वाली चीज़ यहाँ पर ज़्यादा होती है। बिकॉज क्या होता है कि हीलिंग के लिए आपका माइंड सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो कहीं ना कहीं हीलिंग प्रोसेस उतना स्लो हो जाता है। दैट्स द ओनली रीज़न कि लोग हीलर्स को या स्पिरिचुअल पर्सन को क्यों कंसल्ट करते हैं। बट इट डजंट मीन कि आप वो नहीं कर सकते। और यहाँ पर अगर ये कार्ड आया है तो डेफिनेटली यू हैव ऑल दोज एबिलिटीज। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि जुलाई का मंथ आपका काफी हीलिंग महीना रहने वाला है। एंड विद दिस कार्ड ऑफ ग्रीन आई एम सीइंग कि आप काफी ग्राउंडेड भी फील करेंगे बिकॉज ऑफ दिस हीलिंग। अब ग्राउंडेड का मतलब क्या हुआ कि बहुत एंजाइटी नहीं होगी, बहुत स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आप उससे आप धीरे धीरे बाहर आएंगे एंड आप रियलाइज करेंगे। पेशेंस मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा दिखाई दे रही है जो आप सीख रहे हैं। और एक बहुत ज्यादा ना अर्दी एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। एट द सेम टाइम मुझे सैटर्न की एनर्जी भी यहाँ पे काफी आ रही है कि चीजें स्लो है बट इट विल बी स्टेबल। ओके, सो लेट मी सी विद द कार्ड्स और क्या थीम रहेगी आपकी जुलाई मंथ की। प्लीज यूनिवर्स, जुलाई मंथ में पाइल नंबर 3 की क्या थीम रहेगी? थैंक यू स्पिरिट गाइड्स।
आप लोग बहुत स्वीट है, आई डोंट नो व्हाई, जस्ट आई एम जस्ट गेटिंग सच अ लवली वाइब्स, इतनी पॉजिटिव और लवली वाइब्स आ रही है कि कोई पर्सन जिसको मैं हग कर लूँ तो शायद जितना भी मुझे स्ट्रेस है वो खत्म हो जाएगा, इस तरीके की आपकी एनर्जी है। तो मे बी आप लोग बहुत नार्सिसिस्ट लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी है कि आप अनइंटेंशनली भी दूसरे लोगों को हील करने में हेल्प करते हो। एंड यू वॉन्ट बिलीव, जब मैंने सैटर्न बोला था तो मुझे मर्करी की भी एनर्जी आ रही थी, बट आई डोंट नो व्हाई आई थॉट कि नहीं रहने देते हैं। सो यस, कभी कभी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं सच, अगर हम उसको इग्नोर भी कर देते हैं तो। या we have the card of 7th house partner, we have the card of 5th house creativity. Okay, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जैसे हैं वैसे दुनिया को दिखाते नहीं हैं। आई डोंट नो व्हाई, पाइल नंबर 3 ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत डाउट्स हैं यहाँ पे, एक सेल्फ एस्टीम इशू आप लोगों का रहता है, और आप जैसे रियलिटी में हैं वैसे लोगों को दिखाते नहीं। बट यू गाइज आर रियली क्रिएटिव, आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं। आप में से कुछ लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बट आप बिलीव नहीं करते हो, आप उस चीज़ पे वर्क नहीं करते हो। अदरवाइज यू कैन डू लॉट ऑफ बेटर इन योर लाइफ। आई एम सीइंग कि जो जुलाई का महीना है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ड रहेगा आपके रिलेशनशिप पे और साथ ही साथ आपके माइंड सेट पे, बिकॉज मरकरी का कार्ड जो है वो माइंड के बारे में बात करता है। हम लोग जो है ना वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। अब क्यों कहा जाता है कि किसी का मून बहुत अच्छा है, किसी का मून खराब है, तो उसके रीजंस क्या होते हैं। जिसका मून कहीं अच्छी पोजीशंस पे है तो उस पर्सन के लिए पॉजिटिव रहना या फिर एक अच्छे माइंडसेट में रहना इजी होता है, एज कम्पेयर टू दैट पर्सन जिसका मून स्कॉर्पियो में है। बिकॉज इमोशंस इतने हाई अप एंड डाउन या हाई होंगे वहां पर कि थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने में टाइम लगता है, राइट। बट इट डजंट मीन कि वो इंसान कर नहीं सकता। तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसी मून प्लेसमेंट दिखाई दे रही है कि जैसे मून कैंसर में है, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, 4th 8th या 12th हाउस में मून, जहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता है चीज़ों को देखना या उसके साथ बैलेंस कर पाना, क्योंकि आप लोग बहुत इमोशनल है पाइल नंबर 3। बट आई एम सीइंग कि इस चीज़ पे आप वर्क करने वाले हैं जुलाई के महीने में विद दिस कार्ड ऑफ मर्करी। यू गाइस आर रियली इंटेलिजेंट, बट बिकॉज ऑफ योर इमोशंस कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ ना लोगों को दिखा नहीं पाते, अपने टैलेंट्स को दिखा नहीं पाते। बट आई एम सीइंग इन द मंथ ऑफ जून यू विल रियलाइज दिस थिंग, आप ये चीज़ रियलाइज करेंगे। यूनिवर्स आपको वो किसी भी तरीके से यहाँ पे रियलाइज करा सकती है एंड उस चीज़ का आपको बेनिफिट भी मिलेगा। ओके, सो लेट मी सी। एंड अगेन रिलेशनशिप्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जुलाई के महीने में। पहले करियर से स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद लव लाइफ देखेंगे। थैंक यू। पाइल नंबर 3 की स्पिरिट गाइड्स, करियर में इनके क्या आने वाले हैं जुलाई के महीने में। वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। आप में से काफ़ी लोगों का प्रमोशन हो सकता है। आप में से कुछ लोग जो है वो फैशन इंडस्ट्री में है या मार्केटिंग में है, जो मुझे यहाँ फील हो रहा है। कुछ लोग इन्फ्लुएंसर हैं, समवन स्टार्टिंग देयर यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया पे कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी भी मुझे आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन मुझे दिखा रहा है कि कोई पर्सन है, अब वो अपने अंदर बिलीव कर रहा है, कॉन्फिडेंट फील कर रहा है अपने आप को लेके, और जो बहुत अच्छी एनर्जी है। एंड आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर ब्लेसिंग्स मिलने वाली है अपने करियर के अंदर। वाओ, 3 ऑफ व्हील्स एंड वी हैव द कार्ड जजमेंट। 3 ऑफ व्हील्स बात करते हैं अपने स्किल्स को और पॉलिश करने के बारे में, कुछ नया सीखने के बारे में, नया कोर्स सीखने के बारे में। ये कार्ड जो है वो मुझे ये भी दिखाता है कि जैसे कि अभी मैंने बात किया कि अपनी क्रिएटिविटी पे आप और वर्क कर रहे हैं, उस चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं। एंड विद दिस कार्ड ऑफ जजमेंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्स आपको हेल्प करने वाली है पाइल नंबर 3। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत सारी मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अबंडेंस ब्लेसिंग आ रही है। एक चेंज के बाद कुछ ना कुछ आने वाला है, क्योंकि आप अपने अंदर जैसे ही बिलीव करना शुरू करोगे धीरे धीरे यू विल सी एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। एंड पाइल नंबर 3 अक्टूबर का मंथ आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है, 2022 का अक्टूबर मंथ। With this card of judgment, I am seeing again that you will realize your value किसी न किसी तरीके से। एंड हो सकता है कि आपके लिए यहाँ पे कोई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। कुछ लोग आई एम जस्ट गेटिंग इट अगेन एंड अगेन कि कुछ फैशन इंडस्ट्री में जा रहे हैं, एक्टिंग, बॉलीवुड, समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसी इंडस्ट्री में भी कुछ लोग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वीनस एनर्जी मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और फील हो रही है। लेट मी सी मोर। पीस यूनिवर्स इनके करियर को लेके आप क्या बताना चाहते हैं। टेम्परेंस, वाओ,
यू आर कंप्लीटिंग अ सम काइंड ऑफ अ मेजर साइकिल। आप किसी बहुत मेजर साइकिल से बाहर आ रहे हैं, जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसमें आप बहुत टाइम से बंद पड़े थे। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से कोई चीज़ है जो नहीं कर रहे हो, एंड करियर में भी आपको बहुत प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही है बिकॉज जो आप एक्चुअल में है वो आप लोगों को दिखाते नहीं हो, बिकॉज आपको फियर है या डर है। बट आई एम सीइंग कि आप अपने फियर और उस डर का सामना कर रहे हैं आने वाले जुलाई के मंथ में, और आप अपने करियर में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं जहाँ उसकी काफ़ी पॉसिबिलिटी है। और विद दिस कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन आई वुड सजेस्ट यू, और मुझे दिख भी रहा है कि यहाँ पे एक पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रही है, कि आप अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, अपनी फिजिक पे बहुत ध्यान दे रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। एंड कुछ लोग हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मुझे ऐसे दिख रहा है, ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो रहा है, एंड ये चीज़ आपको बहुत हेल्प आउट करने वाली है, ट्रस्ट में। तो ये करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी। तो ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज कभी अगर हम बहुत ही ज़्यादा डाउन एनर्जी में होते हैं और जब रेडी होते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, तो यू ऑलवेज फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ग्लो अप दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, एक और कार्ड निकालेंगे करियर को लेके। थैंक यू स्पिरिट। इनके करियर में क्या आने वाला है जुलाई के महीने में। ओके, कार्ड जंप आउट हुआ है, लेट्स सी। वाओ, फूल। अ न्यू बिगनिंग इज कमिंग इन टू योर करियर। आप में से कुछ लोग अगर फ्रेशर हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो काफ़ी चांसेस है आपको जॉब मिले, एंड वहाँ पे यू नो आप ज्वाइन करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड विद दिस फूल कार्ड मुझे आई डोंट नो, ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी नए ग्रुप से मिल सकते हैं जुलाई में। कोई नया ग्रुप बन सकता है, नए कोई दोस्त बन सकते हैं, उस चीज़ की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। और या आई एम ऑल्सो सीइंग दिस थिंग कि आप लोग जब भी दूसरे लोगों से कनेक्ट होते थे तो बहुत ज़्यादा रिजर्व रहते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इवन करियर में भी अगर आप लोगों से कनेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो आप खुल के बातचीत करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि आप बहुत फेडअप हो चुके हैं अपनी उस एनर्जी से जहाँ पर यू वर हाइडिंग योर सेल्फ। आपका चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं रहा, पाइल नंबर 3। आई डोंट नो व्हाई, आई एम जस्ट गेटिंग दिस फीलिंग, बट आई एम सीइंग दैट आप अपनी आर्म्स ओपन कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, बिकॉज अब आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत स्ट्रेस में या टेंशन में अपनी लाइफ निकाली है, और अब आपको ऐसा नहीं जीना है, बिकॉज आप बहुत क्रिएटिव हो एंड यू कैन अचीव लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। और मुझे वो अचीव करते हुए आप जुलाई में दिख रहे हो। मुझे दिख रहा है कि आप उस एनर्जी में आप जा रहे हो, और उसके अंदर यू विल फील वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। और एक तरीके से ना ये सेल्फ लव एनर्जी भी है, बिकॉज यहाँ पे एक सेल्फ एस्टीम इशू मुझे स्टार्टिंग में फील हो रहा था, तो एक ये सेल्फ लव एनर्जी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप डेली प्रेयर करते हैं, जो भी आपका रिलीजन है, कोई भी आप डेली प्रेयर करते हैं, मॉर्निंग अगर आप उससे स्टार्ट करते हैं, खुद से नहीं करते, अगर आप यूट्यूब पे लगा के सुन भी लेंगे ना, तो वो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लेके आएगी। एंड आप लोगों के लिए सेल्फ लव एफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, दैट आई लव माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। इस तरीके के एफर्मेशंस मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जुलाई के महीने में आपको ये बहुत हेल्प आउट करेंगे, दैट आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई हैव फेथ इन यूनिवर्स, एंड आई हैव फेथ इन माई सेल्फ। इस तरीके की एफर्मेशंस आपको बहुत हेल्प आउट करने वाली है आपके करियर में, कि आपको वो इस एनर्जी से, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकालने वाली है। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, आप पाइल नंबर 3 को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उनके करियर को लेके। होल्ड द स्पेस। ओके, सो दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ ना कुछ एक ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेस बनाने की जरूरत है। मीन्स की बी ओपन फॉर वट एवर इज कमिंग इन टू योर लाइफ। ओपन रहिए, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होना। ये नहीं कि आप घर में बंद हो रहे हो या बहुत आइसोलेटेड हो रहे हो या किसी भी अपॉर्चुनिटी कि बिल्कुल पास नहीं जा रहे, बिकॉज कभी कभी ऐसा हो जाता है व्हेन यू डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ, तो आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे या कुछ अच्छा होगा ही नहीं, तो आती आती अपॉर्चुनिटीज को हम इग्नोर कर देते हैं। तो उस चीज के लिए आई एम सीइंग कि आपकी लाइफ में जुलाई में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट बी ओपन फॉर इट, क्योंकि हो सकता है वो एग्जैक्टली वैसी ना हो जैसे आपने सोचा हो। लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू। प्लीज यूनिवर्स, पाइल नंबर 3 को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं। काउंसलर, वाओ, you are a natural counselor and many people benefit from your guidance and reassurance. Guys, you are healers, you are actually healers. जो स्टार्टिंग में फील मैंने आपसे कहा था वो हग करने वाली फीलिंग आ रही थी। वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ लीडरशिप। इट इज टाइम फॉर यू टू अज्यूम योर लीडरशिप पावर एंड पोजीशन एंड लविंगली गाइड अदर्स। तो आप लोग कुछ ना कुछ ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ पर आप दूसरे लोगों को गाइड करेंगे, उस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है।
दीज कार्ड्स आर ऑल्सो टेलिंग मी दैट आप में बहुत एबिलिटी है, यू हैव डन लीडरशिप क्वालिटी, बट आपको थोड़ा सा अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इमोशंस में इतना बह जाते हो कि आप अपनी ट्रू सेल्फ और अपनी ट्रू पावर को समझ नहीं पाते हो. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर द पीपल जो करियर के लिए रीडिंग देख रहे थे. एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा. एंड पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. और अगर लव रीडिंग देखनी है तो प्लीज आगे फॉलो करिए. जस्ट हैव पेशेंस, मैं ये कार्ड पिक करूंगी एंड देन आई स्टार्ट योर रीडिंग. चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आप लोगों की लव रीडिंग. पाइल नंबर 3 की स्पिरिट गाइड्स. थैंक यू सो मच. Some of you guys really love someone. आप में से कुछ लोग किसी पास्ट के पर्सन का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, जो मुझे एक इंट्यूटिव फीलिंग आ रही है. एंड आप इतना ज्यादा वेट कर रहे हैं उस पर्सन का, एंड यू आर रेडी कि आप किसी भी तरीके से उस पर्सन के साथ एडजस्ट कर लें. यस, ये एक स्पेसिफिक मैसेज है जो मुझे आ रहा है. आई एम श्योर ये हर किसी के साथ तो मैच नहीं कर रहा होगा, बट कोई पर्सन जो है उसका आप वेट कर रहे हो. बट आई एम सीइंग कि उस पर्सन के आने के चांसेस इस मंथ कम है. आई डोंट नो अबाउट अदर मंथ, बट इस मंथ चांसेस कम है. प्लीज यूनिवर्स, पाइल नंबर 3 के लिए हमें बताइए इनकी लव एनर्जी क्या है. जुलाई मंथ में क्या आने वाला है इनकी लव लाइफ में. वी हैव द कार्ड ऑफ 6 of cups, ace of wheels. We have the card King of Wands. Oh my god, just a second. Okay, so what I'm seeing over here with these cards, with this 3 of swords, I'm seeing कि आप में से कुछ लोगों का या तो रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या फिर आपको कुछ ब्रेकअप हुआ है बट स्टिल आप उस पर्सन से बाहर नहीं आ पाए हो. बट इन फ्यूचर यू विल कम आउट ऑफ दैट कनेक्शन. दिस इज व्हाट आई एम सीइंग. थोड़ा सा हार्डशिप होगी, डिफिकल्ट होगा. जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी बातचीत हो जिससे आप थोड़ा अपसेट हो सकते हो अपने पार्टनर के साथ. बट ये जो भी चीज आपकी लाइफ में होगी, ये आपको हेल्प करेगी कि आप अपनी लाइफ में हेल्दी बाउंड्रीज बनाओ. हेल्दी बाउंड्रीज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन आपको रिस्पेक्ट करे या आपको लव दे. ओके, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है. एक चाइल्डहुड हीलिंग भी मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा चाइल्डहुड हुआ है जहाँ पर अभी भी कुछ मेमोरीज हैं, यू आर हीलिंग दैट. एट द सेम टाइम वी हैव द कार्ड ऑफ टॉरस. तो बहुत एक स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे. एंड अगेन मुझे लव लाइफ से भी एक ग्लो अप ही दिखाई दे रहा है दैट यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ. आप में से काफी लोगों की लाइफ में जो लोग सिंगल हैं, कोई पर्सन आ सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं. बट बहुत ज्यादा साइन पे मत जाइएगा. एनर्जी देखिए, बहुत फायरी पर्सन है जो अपने आप को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है. हैंडसम और चार्मिंग पर्सन हो सकते हैं, ब्यूटीफुल पर्सन हो सकती हैं, ये हॉट पर्सन हो सकती है, आई शुड से दैट वर्ड. तो वो चीज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि कोई ना कोई ऐसी पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं जो एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, मतलब कि किस्मत में लिखा हुआ कनेक्शन है. बट अब जरूरी नहीं है कि जो कनेक्शन किस्मत में लिखा हुआ है तो वो सोलमेट कनेक्शन ही होगा, वो अभी हम देख लेते हैं. बट आई एम सीइंग कि कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपकी लाइफ में होना इंपॉर्टेंट है. ये पर्सन आपको कुछ सिखाने वाला है. आप में से कुछ लोग हो सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो और अपने पर्सन से मिलने जा सकते हो जुलाई के महीने में. प्लीज यूनिवर्स, पाइल नंबर 3 के लिए बताइए जुलाई का महीना लव लाइफ में कैसा रहेगा. नॉट टुडे, नॉट डीलिंग, हर्ट, अवॉइडिंग कॉन्वर्सेशन, कॉल पर्सन, बाउंड्रीज. आई टोल्ड यू. देखो यहाँ पे कार्ड पे लिख के आया है बाउंड्रीज, स्टिल एंग्री. तो आप में से कुछ लोग जो है इस एनर्जी में कुछ टाइम फील कर सकते हैं अपने आप को, जहाँ पे यू माइट फील हर्ट एंड देयर विल बी अ चांस दैट यूनिवर्स विल टीच यू टू हैव सम बाउंड्रीज इन योर लाइफ, कि आप थोड़ा सा बाउंड्रीज यहाँ पर बनाएं. लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, वननेस, पैशन, अफेक्शन, अट्रैक्शन. तो अगेन मुझे वही चीज दिखाई दे रही है कि जब आप अपनी लाइफ में हेल्दी बाउंड्रीज बनाओगे, व्हेन यू विल लव योर सेल्फ, क्योंकि आप जुलाई में सब सीखने वाले हो, तो you will attract lot of people in your life. Okay, let me pull few more cards for you. We have the card of chaser. Chaser in codependent relationship, fear of abandonment issues. वो चीज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है. तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे फियर्स हो सकते हैं कनेक्शन में, बट आई एम सीइंग कि आप जुलाई मंथ में इस चीज पे वर्क करने वाले हैं. किसी पर्सन से आप ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं, कॉल या मैसेजेस पे बात यहाँ पर हो सकती है. आई एम सीइंग कि आप में से कुछ लोग अपने पास्ट के पर्सन को यहाँ पे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट चीजें यहाँ नहीं बनेगी.
वेडिंग रिंग्स, आप लोग एक मेरिट यहाँ पे कनेक्शन चाहते हैं, एक सोल कनेक्शन यहाँ पर चाहते हैं। एंड इफ यू गाइज आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, आई विल फील कि आप एक हेल्दी बाउंड्रीज यहाँ पे बनाओगे एंड अपने पर्सन को बोलोगे कि या तो आपको वो सीरियस रिलेशनशिप दें, अदरवाइज यू विल मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी वेडिंग रिंग से दिखाई दे रही है। जो लोग सिंगल है उनके लिए व्हाट आई एम सीइंग विद दिस कार्ड, दैट यू वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ, लाइक यू वांट दिस सोल कनेक्शन, कि आपको ये रियलाइजेशन होगा कि बहुत मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे लोग देख लिए मैंने, और मुझे अब कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसके साथ मैं इमोशनली खुश रह पाऊँ। और आप बाउंड्रीज बनाओगे एंड यू विल वेट फॉर दिस पर्सन, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक वेट वाली एनर्जी भी आ रही है। लेट्स सी विद ऑरिकल कार्ड्स व्हाट एल्स वी कैन सी अबाउट इट। यहाँ पे मुझे बहुत एंजाइटी भी फील हो रही है पाइल नंबर 3। तो अच्छा, आप में से कुछ लोग हैं जिनको बहुत एंजाइटी फील हो रही है, आप कोई एक रिजल्ट चाहते हैं आपको आपकी लाइफ में मिले, बट वो नहीं मिल रहा तो आप परेशान हो रहे हैं। फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरी वन। सो आई फील कि जो भी ये पास्ट के पर्सन है, आपको उनको फॉरगिव करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। प्रैक्टिस कंपैशन, यस, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। कोई ना कोई ऐसा पास्ट का इंसान है जहां पर आपको पेन है, दर्द है, जिससे माफ करके आप जुलाई के मंथ में बाहर निकलोगे। स्लो डाउन, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। पाइल नंबर 3, इफ यू आर लुकिंग फॉर लव इन योर लाइफ, बिकॉज यहाँ पर यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ हीलिंग, और वहां पर हीलिंग पहले जरूरी है। अगर आप शादी का भी वेट कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा यहाँ पर आपको पेशेंस जो है वो रखना पड़ेगा। एंजल आंसर कार्ड्स निकालते हैं टू सी मोर अबाउट इट। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। फाइल नंबर 3 को आप एंजल आंसर कार्ड्स के थ्रू क्या एडवाइस देना चाहते हैं? ओके, वी हैव द कार्ड येस एंड वी हैव द कार्ड नो। ओके, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। Let me see why do we have these cards over here. A year from now, कुछ लोगों के लिए उनकी लाइफ में पर्सन 1 साल बाद आ सकते हैं, या विद इन 1 ईयर पॉसिबल हो सकता है। व्हाट आई एम सीइंग विद दिस कार्ड, नो नीड टू वरी, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप कुछ लेट गो कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी है जिसे आप रिलीज कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट अभी चीज़ें बहुत नहीं बन रही है। एंड एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि कुछ लोगों की हेल्थ में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट चल रही है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर है कि हेल्थ पे थोड़ा फोकस ज़्यादा है, मेंटल हेल्थ भी है, क्योंकि हीलिंग की यहाँ पर बात हो रही है। तो अभी उस पर यूनिवर्स आपको ज़्यादा फोकस करा रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अभी जैसा आप रिजल्ट चाहते हैं एग्जैक्टली नहीं बन पा रहे हैं, बट इट डजंट मीन दैट लाइफ वैसी नहीं चलेगी, आपके सपने पूरे नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी बस ऐसा टाइम है जहाँ पे सेल्फ लव की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाइल नंबर 3, सो अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग आप लोग करा सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू सी मोर पिक अ कार्ड रीडिंग्स एंड अबाउट स्पिरिचुअलिटी, तो उसके लिए आप मुझे मेरे स्टे मैजिकल 444 इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर वीडियो, एंड हो सकता है कि ये वीडियो किसी और के भी काम आ जाए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।